पाकिस्तान को अपनी ईगो साइड में रखनी चाहिए और टूर्नामेंट खेलना चाहिए। और देखिए बहुत सारे इश्यूज रहे हैं वहाँ, सिक्योरिटी कंसर्न्स रहे हैं, उन सबको जहन में रखते हुए ये बाकी की टीमों के लिए भी एक ये डिसीजन जो है वो आईसीसी सोच समझ कर लेगी। और मैंने ये 2 साल पहले भी कहा था, तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड में आपको थोड़ी सी अपनी ईगो साइड रख के खेलना होगा। कि तो फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ठीक है, वैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं हो रहे, जब हो रहे हैं तो आप होने नहीं दे रहे हैं, आप अपनी ईगो लेके बैठे हैं। आप प्लेयरों से पूछिए, वो कहेंगे हमें खिलाओ, आप कहीं पे भी खिलाइए, अबू धाबी में खिलाइए, आप हमें दुबई में खिलाइए, श्रीलंका में खिलाइए, बट अगर माहौल ठीक नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि ये बेस्ट मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल। इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अगर भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो वो फैसला कुन मैच के लिए भी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा और किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ये मैच खेलेगा, जो मुमकिन तौर पर दुबई है। पाकिस्तान में अजीबोगरीब सी मनहूसियत वाली बला हमारे सर पे आ तो गई है, जिससे लेकर हम खुद अपना दीवार नहीं, सर पटक पटक के दीवार में मार रहे हैं कि ये क्या है। ये सबसे पहले तो मैं बड़ा ही सरप्राइज हुआ हूँ, सर हमजा भी हुए हैं कि हरभजन सिंह ऐसी बात कर रहे हैं। पहले तो मैंने आपसे पूछना था कि हरभजन सिंह ने वाकई इतनी कामली कहा कि वो अगर ये ना होता, तो साथ ही साथ ये भी कह दिया कि पाकिस्तान बहुत अच्छा होस्ट है और अगर होता तो शायद चले जाते हैं। और आपको पता है एक और चीज, सॉरी इंटरव्यू ऐड करने जा रही हूँ, कि जब उनसे जर्नलिस्ट ने थोड़ा सा उन्हें उकसाने की कोशिश की, क्योंकि उनका अंदाज है उस समय बोलने बिल्कुल है, तो उनको उकसाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा सर कट जाएगा, हम इंजरी बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मत आए, हमें इससे कोई मसला नहीं है। भज्जी ने एक चीज बोली है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है, जिसको बहुत लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यानी कि बात की है, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उत्थम-उत्थी हो गई और बोलते हैं भज्जी कौन है बात करने वाला, उसका क्या काम है, वो तो क्रिकेटर है, वो कौन होता है चैंपियंस ट्रॉफी को कमेंट करने वाला। सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है, दुनिया इसकी तारीफ करती है और इसी के साथ साथ हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका स्टांस भी सबके सामने क्लियर है और अभी तक इसीलिए आईसीसी जो है वो कुछ फैसला नहीं कर सका। आईसीसी गिड़गिड़ा रहा है बीसीसीआई के आगे और बीसीसीआई अभी तक जो है वो कुछ फैसला करने के काबिल नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, 1 नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी, और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें एडिशन की मेजबानी और भारत के मैचों पर डेडलॉक अब भी बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस मौक़िफ़ के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड मीटिंग में शरीक हुआ, वहां सिर्फ इतनी लचक दिखाई कि अगर हाइब्रिड मॉडल तय हुआ और भारत अपने मैच पाकिस्तान में न खेले तो पाकिस्तान भी कभी किसी इवेंट के लिए भारत की मेजबानी में इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेगा। भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है कि पाकिस्तान ना आए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस दफा अभी नहीं तो कभी नहीं वाली जो पॉलिसी है उस पर आजमाना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला कभी भी नहीं। हमारी टीम बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही है और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होकर निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है। इस मीटिंग से पहले चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म हो सकता है, क्योंकि हालिया डेडलॉक की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका और जुमेरात को होने वाले इजलास में शेड्यूल को भी हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी है। आईसीसी अपने हर इवेंट से 100 दिन पहले शेड्यूल का ऐलान करती है, क्योंकि कमर्शियल पार्टनर को इवेंट से पहले कम अज कम इतना वक्त दरकार होता है। कमर्शियल पार्टनर को शेड्यूल के मुताबिक अपनी मार्केटिंग करना होती है। जी सोहेल इमरान साहब, फैजान लखानी साहब और राशिद लतीफ हमारे साथ है। राशिद भाई, आपसे बात इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपने कहा था कि ये 2-3 दिन जो है बात डिले होनी चाहिए और जय शाह भी बीच में फिर तब तक अपना ओहदा संभाल चुके होंगे। अगर आप इन चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन अगले साल होना है, लेकिन अभी तक उसकी लेकर तस्वीरें साफ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी चैंपियन ट्रॉफी का मामला फंसा हुआ है, क्योंकि टूर्नामेंट कहाँ होगा ये अभी क्लियर नहीं है। हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हुए पाकिस्तान की नई डिमांड आईसीसी मानेगा या फिर नहीं, इस पर भी अभी संदेह बना हुआ है। वहीं भिखारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल अपनाने के बाद
उनसे रेवेन्यू बढ़ाने की मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर भिखारी पाकिस्तान ने कहा कि भारत में होने वाले 2031 तक के सभी आईसीसी इवेंट को हाइब्रिड मॉडल में होने चाहिए। वे ऐसा रिटन में मांग रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान में खेलने नहीं जा रहा है, वैसे ही 2031 जो भी आईसीसी के इवेंट होंगे भारत में वो भी हाइब्रिड मॉडल में होने चाहिए। आईसीसी ऐसा रिटन में हमको दे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। और यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट है, वीडियो आखिर तक जरूर देखना, मजा बड़ा आएगा आपको। फिलहाल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि हरभजन सिंह ने एक बोटी फेंकी, ठीक है, हरभजन सिंह ने एक बोटी फेंकी के वो दरअसल ना उसकी आदत है, हरभजन सिंह कोई आम इंसान नहीं है, वो साथ में कॉमेडियन भी है। उसकी आदत है लोगों को छेड़छाड़ करने की, कभी वो शुएब अख्तर की टांग खींचता है, कभी वो किसकी खींचता है, कभी वो किसकी खींचता है। अभी उसने पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, जो कि उसने क्या किया कि हड्डी फेंकी यूं करके, जिसको तनवीर अहमद ने लपक के मुंह में पकड़ा और बोला कि हाँ क्या ऐसा किया है हरभजन सिंह ने, तो आई हैव टू से कि ही हैज गेन्ड माय रिस्पेक्ट। क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से पहले अगर आपने ये पूरा ऐसे नाम मुझे बताया होता और वैसे आप मेरे से सवाल करती तो मैंने कहना था कि हरभजन सिंह इज नोन फॉर हिज controversial opinions, being aggressive towards Pakistani media and their questions about coming to Pakistan or not, कि वो बड़े हमेशा ऐसे लगता है कि वो ना आग पे बैठे होते हैं, ऐसे आग बगोला हो कि उन्होंने जवाब देने होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने ऐसे कहा। हरभजन सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, आपके लिए मेरे दिल में इज्जत यहाँ से यहाँ चली गई है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमजा, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मुझे ऐसे लगता है कि हरभजन सिंह की शोला फिशानी बहुत मशहूर है और वो बड़ा एग्रेसिवली हर चीज को पोर्ट्रे करते हैं। बिल्कुल जिस तरह गजाल ने कहा कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं और जिस हवाले से मीडिया भी चाह रहा है कोई हाइप मिले, कोई ऐसा बयान आए जिससे टीआरपी गेन हो इंडिया के अंदर, तो मीडिया का यही सिचुएशन क्या हुआ है। तनवीर अहमद और हरभजन सिंह के बारे में लड़ाई ये हो रही है, असल में जो बात है वो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। टेररिज्म ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हिंदुस्तान भी तंग है, जिससे पूरी दुनिया भी तंग है, जिससे इनफैक्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी तंग है, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत ज्यादा होता है, बहुत हालात खराब रहते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान से जाके यहाँ से बॉर्डर के नीचे से पता नहीं कौन से सुराख है, वहां से घुस के इंडिया में जाकर टेररिज्म होता है। जिसके बाद हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी टीम चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी शहर में हो, हमारी टीम सेफ नहीं है। और यहाँ पर तनवीर अहमद को लग गई आग। उसने बोला कि भैंस की टांग तू कौन होता है भाई बोलने वाला कि इंडियन टीम सेफ नहीं है? मतलब क्या बाकी टीमें नहीं खेल रही? क्या बाकी टीमें यहाँ पर पाकिस्तान में आके नहीं खेल रही? तू है मतलब देखो, एक तो इतना बोलूंगा तनवीर अहमद को कि जी हाँ, हरभजन सिंह की बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। तो अगर इस तरह का कोई बयान आया और इतना सेंसिबली उन्होंने इस चीज को लेकर चले तो ये कमेंडेबल है और बड़ी बात है कि जिन क्रिकेटर से हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव मोड में रहते हैं क्रिकेट को लेकर, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर वो इस तरह की सेन बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है इट्स अप टू पाकिस्तान के वो हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं या किसी टीम को बुलाते हैं, ये उनके अपने ऊपर, तो ये एक अच्छा है मेरे ख्याल में वर्डिक्ट है। दैट ब्रिंग्स मी टू द डिस्कशन ऑफ येस्टरडे कि जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है और इतना जो एक्सट्रीमिज्म था, इमोशन जो हद तक पहुंचे होते थे, शिद्दत पसंदी इख्तियार कर देते थे, आप जरा मिडिल ग्राउंड पर आ रहे हैं। क्रिकेट जिंदा रहनी चाहिए, दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली। हमारे पास बहुत सारे खेल अभी भी हैं, लेकिन अब वो हाइप नहीं है जो क्रिकेट की थी। और अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, उसने अगर बोले हमारी टीम सेफ नहीं है तो उसकी टीम सेफ नहीं है। उसकी वजूहात ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वो सब का बॉर्डर हमारे करीब नहीं है। हमारे यहाँ से नीचे से बंदे जाकर उनके यहाँ पे अटैक नहीं करते, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, कहीं पर भी अटैक नहीं करते, ठीक है ना, वो सब इसलिए पाकिस्तान आते हैं। लेकिन इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो ये बात पाकिस्तान का बच्चा भी मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करेगा, और नहीं करता तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है कि भाई इंडिया को जितना नुकसान पाकिस्तान के इन लोगों ने पहुंचाया, पाकिस्तान के जो कुछ 1% या 0.1% जो लोग हैं जो कि टेररिस्ट हैं, क्योंकि बाकी 99% अच्छे हैं वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, बाकी 99% जितने भी पाकिस्तान के वहां में सबको सैल्यूट है। लेकिन ये जो 1 या 0.1% गधे, जाहिल और ये मतलब खबीस किस्म के लोग जो पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, ये जब तारों के नीचे से जाकर 26/11 करेंगे, पुलवामा करेंगे, उरी करेंगे, जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले हिंदुस्तानी को तो गुस्सा आएगा पाकिस्तान से कि ठीक है पाकिस्तान विथड्रॉ कर दे, पाकिस्तान जाए ही ना खेलने के लिए, मना करते हैं कि हमारी एक इज्जत नफ्स पर ये चीज आ रही है, क्या जरूरत है कोई और नाम देने की। लेकिन इट्स नॉट द सोल्यूशन, यू शुड प्रोटेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट बचनी चाहिए ताकि एक कनेक्शन, एक उम्मीद हमें सबके साथ जोड़ने की जो है वो कायम रहेगी। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो ईसीबी की जो एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा कि पीएसएल में या किसी और लीग में हमारे कोई प्लेयर्स नहीं होंगे, लेकिन अभी उन्हें कुछ प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में उनके कोई प्लेयर्स शामिल ना हो। हमजा, आप एक चीज समझते होंगे, जानते होंगे कि हमेशा से रूल जो है ना वो क्रिकेट के ऊपर भी ब्रिटिश का रहा है, क्योंकि उसकी शुरुआत वहां से हुई, ऑस्ट्रेलियंस का रहा है क्योंकि वो चैंपियंस रहे हैं, और अब जब बीसीसीआई और पीसीबी की टक्कर हो रही है ना तो उनको ये चीज भी बुरी लग रही होगी, तो अब वो अपना इम्पैक्ट डालने के लिए
भी जो है ना वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। 27 नवंबर 2024 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कदाफी स्टेडियम लाहौर में इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड मीटिंग में शिरकत से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब सब बराबरी की सतह पर होगा। ये नहीं हो सकता कि भारत जाकर खेलें और भारतीय टीम पाकिस्तान ना आए। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। ICC से भी मुसलसल राब्ते में है। उम्मीद है इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। हमारा मुसलसल ICC से रब्ता है। मेरी ICC के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही है और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। दुबई जरूरी है, दुबई जरूरी है क्योंकि कोई भी रख लें, इथोपिया रख लें। आगे इंडिया ने जब होस्ट करना है वर्ल्ड कप तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया के पास नहीं होगी, बल्कि 2 वेन्यूज हैं, जैसे USA और वेस्ट इंडीज थे अभी 2024। श्रीलंका है, बांग्लादेश तो है, पाकिस्तान के हो सकता है मैचेस ऑटोमेटिकली वहीं पर। कोई वेन्यू है ना, अगर रख लें, हाँ हो सकता है रख लें, कहीं भी रख लें। लेकिन हम लोग पाकिस्तान अब इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। गुज़श्ता दौर में हमारे से जो गलतियां हुई वो होती रही, लेकिन शुरू से हमेशा से इन्होंने डॉज किया और गलत बयानी की, जिसके बायस जो है वो पाकिस्तान आज चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा। इसलिए हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। हमारी तरफ से यही है कि आप लोग करें भाई। 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं में जो भी है, 2 हैं दोनों कंट्रीज में। उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा। तो हाइब्रिड का तो सिलसिला खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, तो हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए इन चीजों को रोककर सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर गौर करें। इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ी चीज पाकिस्तान के लिए और कोई भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मैंने कल हाफिज साहब से भी इसके मुतालिक गुफ्तगू की। मैं आपसे भी कादिर यही बात करूंगी कि ये चीज रुकनी चाहिए, ताकि हम किसी को मौका ना दें कोई इसके ऊपर हाथ उठाए। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में अगर हालात इंटरनली खराब होते हैं तो वो कुछ लोग और कुछ पार्टीज करती हैं अगर, तो कम से कम उनको सबसे पहले पाकिस्तान को रख के देखना चाहिए। अपने मुफाद को सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान को पहले देखें कि पाकिस्तान में आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, आने वाली जो चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरी दुनिया की नजरें उन पर हैं और उसके लिए बहुत मेहनत हो रही है। बहुत ज्यादा बाकी बोर्ड से भी मुशावरतें हो रही हैं, बाकी बोर्ड्स को बनाने की कोशिश भी की जा रही है उनको। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो कि तुहानू वो है कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं। पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। जब आपका इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान में कशीदगी है, पाकिस्तान के हालात, हालांकि जब श्रीलंका की टीम को आप यहाँ से भेज देंगे, देखिए कैपिटल में, खास तौर पर कैपिटल में, जब आपके कैपिटल में इस तरह की कशीदगी चल रही होगी तो उस वक्त असरअंदाज होती हैं चीजें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारी फोर्सेस ने, हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे रेंजर्स के जवानों ने, पाक आर्मी ने बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया और जो मोब था, मतलब जो भी कशीदगी थी, उसको अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से हल किया। और पाकिस्तान अब जो है वो बिल्कुल अब ठीक है और रनिंग पोजीशन में है। कोई ऐसा मसला नहीं है। 2-3 दिन के लिए प्रॉब्लम्स आई जरूर थी, लेकिन वो हमारी फोर्सेस ने उनको, अल्लाह का शुक्र है, उसको हल कर लिया। और उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड, हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का, दो मुल्कों के अंदर है। उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी वीमेंस नहीं खेले, वो बोलते नहीं आओ, आपकी अपनी मर्जी। फिर अभी ये बात ना हो रही होती, इसके अंदर और बहुत सारी बातें होती अगर इससे पहले गुज़िश्ता रोज ये प्रोटेस्ट वाले मामला ना हुए होते। पाकिस्तान में तकरीबन 2022 के कुछ एंड के बाद से हालात इसी तरह से हैं। 2023 में भी खराब हुए, अभी 2024 है। हजारों बार ऐसे मामला पेश आए हैं कि जब हुकूमत के हालात, मुल्क के हालात आपस में इस तरह से डिस्टर्ब हुए हैं, तो इनको इस सिर्फ टेन्योर के लिए रोक दिया जाए ताकि खैरियत से चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो, हम एक अच्छा इंपैक्ट जाहिर करें दुनिया में। अभी इंडिया की तरफ से ये आवाज आ रही है,
कल को किसी और मुल्क की तरफ से भी ये आवाज आ सकती है कि आपके तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, मसाइल हैं, तो आप इनको हल करें, आप क्या चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं। आईसीसी को एक बात मिल सकती है, आईसीसी तो पहले ही इस पर कंफ्यूजन का शिकार है ना कि वो किसके हक में फैसला दें, तो आईसीसी को तो एक स्टैंस मिल जाएगा। बीसीसीआई के इनकार के बाद चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल में देरी हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि आईसीसी इस मामले के हस्तक्षेप करते हुए एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। इसमें आईसीसी ने पीसीबी और हाइब्रिड मॉडल को करने के लिए कहा। हाल में ही पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी ने कहा कि बहुत कुछ हो रहा है चेंजेस, और यह मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरी कई बात चल रही है और कोई प्रक्रिया या प्रभावित ना करें। हमने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, भारत भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करे और अपना दृष्टिकोण साझा करें। इसमें शामिल सभी लोगों का समाधान खोजने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सबसे बढ़कर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं क्रिकेट असली रूप से विजयी हो, कोई सियासत नहीं। और मोहसिन नकवी चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जहाँ पे भी हो, पाकिस्तान में ही हो, लेकिन जो इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर कर रहा है, हाइब्रिड मॉडल पर करेंगे। लेकिन वो भी चाहते हैं कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलने, जो पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी है उसको हाइब्रिड मॉडल पर खेल सकते हैं, तो वहीं जो इंडिया में कोई भी जो भी टूर्नामेंट होगा उसको भी वो चाहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल में हो। जैसे इंडिया अपना मैच श्रीलंका या दुबई में खिलाना चाहता है, वैसे ही पाकिस्तान भी चाहता है, वैसे भी पीसीबी चाहता है कि पाकिस्तान के जो भी मैचेस होंगे वो इंडिया में न होकर दुबई या श्रीलंका में होंगे।